बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है न्याज वरम। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के माबैन मौजूदा दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज से ढाका में शुरू हो गया। ढाका की लश ग्रीन विकेट को देखकर हमारे बहुत से बैट्समैनों की कांपे टांग रही थी। लेकिन जब टेस्ट शुरू हुआ और पहला दिन आज मुकम्मिल हुआ तो मालूम हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जो अनहोनी कही जाए या अचंभे की बात हो। बांग्लादेश के बैट्समैनों ने टॉस जीता। हमारे कप्तान सब्ज कदम कप्तान शान मसूद ने और पहले बैटिंग के लिए कहा। वो लश ग्रीन विकेट को देखते हुए तीन फास्ट बॉलर्स हमारे शोरा आफाक, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद अब्बास, हसन अली, इनके साथ जनाब मैदान में उतरे और एक स्पिनर डाला उन्होंने नुमान अली को, मेरा हैदराबादी। और मैं हैरान हुआ पढ़ के उसके करियर के बारे में कि वो पैदा खिपरो में हुआ। खिपरो भी हमारे देही सिंध का एक शहर है, छोटा सा शहर है। अच्छा, अब ये जो पाकिस्तान का, चूंकि बाबर आजम गुज़िश्ता रोज जो है अनफिट हो गए थे। अच्छा, ये भी एक मिस्ट्री बन गई है। एक तरफ एक जियो के अरफा फिरोज नामी रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है कि अपडेट आ गई है बाबर आजम की इंजरी के बारे में कि जी वाकई उनकी घुटने में तकलीफ थी। उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट थी वहां पर बांग्लादेश में, उस मैनेजमेंट ने बाबर आजम की तकलीफ को देखते हुए उसको इस टेस्ट मैच के लिए रेस्ट देने का फैसला किया। बाबर ने उनसे रेस्ट नहीं मांगा। बाबर वाज विलिंग टू प्ले, मगर टीम मैनेजमेंट ने उसको रेस्ट दिया कि आप अगले टेस्ट में खेलिएगा। और इस टेस्ट में उन्होंने दो नए डेब्यूटेंट बच्चों को जो है वो डाला इसमें, आजान अवैस को और अब्दुल्ला फजल को। तो उनके साथ वो मैदान में उतरेंगे। लेकिन आज फील्डिंग में तो गए और अब्दुल्ला फजल से कैच भी जो है वो स्लिप में ड्रॉप हुआ। और मेरा ख्याल है कि ये कैच फर्स्ट स्लिप का था, मगर सेकंड स्लिप जो है उसने उसमें जो है अपनी खामखा में जो है वो टांग डाल दी और इस तरह से ये कैच ड्रॉप हुआ। बहरहाल अब सारे दिन में पाकिस्तान के बॉलर्स मीडियोकर बॉलिंग करते रहे। सारा दिन में कोई एक डिलीवरी एज पर मीडिया, सोशल मीडिया के एक डिलीवरी 140 को जो है वो जाके नहीं छुई। और तमाम हमारे मीडियोकर बॉलिंग करते रहे और 125, 30, 32, 35 तक जो है ये 36 तक बॉलिंग करते रहे। लेकिन कोई थ्रिल नहीं थी बॉलिंग में कि जो जिससे बांग्लादेश की बैटिंग को कोई जो है वो डर होता, खौफ होता या उनके हाथ पैर कांपते। और बड़े मजे से उन्होंने आज पूरे दिन में 301 रन बना दिए 4 विकेटों पे, यानी ट्रिपल सेंचुरी हो गई। पहले ही रोज 300 रन कर दिए बांग्लादेश ने। उन्होंने लंच पर 101 रन कर दिए थे 2 विकेटों के नुकसान पे। हालांकि 31 पर 2 विकेटें गिर गई थी उनकी। महमूद अल हसन जॉय और शादमान इस्लाम ये दोनों आउट हो गए थे 31 के मजमूई स्कोर पे। लेकिन उसके बाद में 170 रन की पार्टनरशिप की कप्तान नजमुल हसन शंतु ने और उनके साथ मोमिनुल हक ने। कप्तान जो हैं उन्होंने कैप्टन इनिंग्स के लिए 101 रन करके 12 चौकों की मदद से 130 गेंदों पे उन्होंने ये ऐसे जैसे T20 क्रिकेट खेल रहे थे वो जल्दी से उन्होंने जनाब अपने सेंचुरी की और चले गए। मोमिनुल हक बदकिस्मती से नर्वस 90s के शिकार हुए, 91 रन पर एलबीडब्ल्यू हो गए। और इस तरह से लेकिन जो रन्स बनाने की रफ्तार नजमुल हसन शंतु ने उठा रखी थी वो उनके आउट होने के बाद में थोड़ा, वरना अगर उसी स्पीड से रन्स बनते तो आज मेरा ख्याल है कि 350 रन के करीब बना सकता था बांग्लादेश बहुत आसानी से। लास्ट के 16 ओवर्स में सिर्फ 50 रन बने हैं। ये आप अंदाजा कर लीजिए कि लास्ट के 16 ओवर्स में सिर्फ 50 रन बने। उससे पहले जो है वो रन बनाने की रफ्तार इस तरह से थी कि इन्होंने अपने रन किए वो इन्होंने लंच ब्रेक से पहले कर दिए थे। और उसके बाद में इन्होंने जनाब 250 रन किए 64.3 ओवर्स में। और 300 रन इन्होंने किए हैं 83.3 ओवर्स में। और 85 ओवर्स के बाद जब आज का खेल खत्म किया अंपायर ने तो 301 रन थे 4 विकेटों के नुकसान पे। और इसमें जो खास तौर पे मुशफ़िकुर रहीम भी वो अपने मिजाज की, टेस्ट के मिजाज की उन्होंने बैटिंग की। 104 बॉलों पे 48 रन बना के वो नॉट आउट गए। और उनके साथ लिटन दास थे और लिटन दास तो बिल्कुल लेट ही गए। उन्होंने 35 बॉलों पे सिर्फ 8 रन किए, कोई एक चौका उसमें नहीं है। अब अगर तो वहां से अगर कोई वो बिजलियां गिरा रहे होते मुशफ़िकुर रहीम और फिर ये उनको सिर्फ स्टैंड देने के लिए, और ये कोई T20 वनडे तो थी नहीं, टेस्ट मैच है। जब आपको कोई बॉल मिलेगी तो आप खेलें और लूज बॉल मिलती है तो और उनको मिलेगी तो वो खेलेंगी।
उन्होंने भी अपने जो है आज कोशिश नहीं की कि वो अपने 50 रन कर लें। वो भी बड़े जो है वो स्लो करते रहे बैटिंग, और ओवर्स जो है वो मेडन पे मेडन होते रहे, और यहाँ आके उनके रन बनाने की रफ्तार स्लो हो गई, वरना कम से कम 350 रन आज के दिन हो सकते हैं। बहरहाल ये जो रन उन्होंने 301 कर दिए हैं, अब अगर कल वो आकर और कोई 450-500 रन कर लेते हैं तो इस विकेट पर उनके पास नाहिद राना का एक हथियार है। अगर वो नाहिद राना को सही तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मैं दुआ करता हूं कि पाकिस्तान की टीम को इनिंग्स की शिकस्त ना हो। आज के दिन जो हमारे बॉलरों की कारकर्दगी है वो भी आपके मुलाहिजे के लिए देख लीजिए कि अब्बास ने जनाब 22 ओवर किए 51 रन दिए और एक विकेट हासिल की। हसन अली ने 54 रन दिए 18 ओवर में एक विकेट हासिल की। शाहीन ने 19 ओवर्स में 67 रन दिए और एक विकेट हासिल की। और नोमान अली ने 20 ओवर्स में 80 रन दिए 4 रन फी ओवर की औसत से और एक विकेट हासिल की। चारों बैट्समैनों को जैसे न्याज का लड्डू मिलता है तो सारों को एक एक लड्डू मिल गया। और अब देखिए कि आने वाली कल जो है वो पाकिस्तान की टीम के लिए क्या लेके आती है। और उधर जो बाबर आजम के हवाले से मैं बात कर रहा था, तो बाबर आजम के हवाले से जो अरफा फिरोज ने खबर दी है, उन्होंने तो ये कहा है कि जी बाबर को उन्होंने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी, साफ सुथरा कर दिया कि बाबर का कोई कसूर नहीं है। उनको घुटने में तकलीफ थी, उन्होंने बताई, उसके बाद में उनको जो है इंतजामिया ने, टीम मैनेजमेंट ने रेस्ट दे दिया कि आप जनाब बेंच पे बैठे, आप आराम करें, अगले टेस्ट में आपको, उनके MRI टेस्ट भी हुए, सब हो गया, पता भी लग गया है और कोई ऐसी गंभीरता नहीं है। अरफा फिरोज की इस ऑथेंटिक रिपोर्ट के बाद एक सोशल मीडिया पे लाहौर से बहुत ही खबरदार किस्म के स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं कादिर ख्वाजा, उन्होंने उनके सोशल मीडिया पे स्टेटस है, उनकी वार्ता ये कह रही है कि जी बाबर आजम ने नेट किया मैच से एक रोज कब्ल, और उन्होंने आकर इंतजामिया को बताया कि उनके घुटने में तकलीफ है और वो मैच नहीं खेल सकते। उधर अरफा फिरोज की रिपोर्ट कह रही है कि बाबर आजम ने मैच खेलने से इनकार नहीं किया था, टीम मैनेजमेंट ने उनको रेस्ट दिया है। लेकिन यहाँ इनकी फाख्ता कादिर ख्वाजा की ये बता रही है कि बाबर आजम ने टेस्ट खेलने से उन्होंने माजरत का इजहार किया, जिसके बाद में टीम मैनेजमेंट ने उनको बेंच पर बिठा दिया और रेस्ट दे दिया इस टेस्ट में। अब उसमें क्या सही क्या है गलत क्या है, ये वल्लाह आलम बिस्सवाब। उधर एक और खबर है, जो 30 मई से पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस खेलने के लिए आ रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो उसमें पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क नहीं होंगे। और इसकी वजह ये बताई जा रही है और ये तस्दीक की है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कि ये खिलाड़ी अवेलेबल नहीं होंगे इस वनडे सीरीज के लिए। और जराए इसके पीछे जो बताते हैं वजह, वो ये बता रहे हैं कि चूंकि ये IPL में मसरूफ है, इसलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है अब इसको क्या किया जाए कि सोशल मीडिया पे हमारे जो है, अगर ये टीम पाकिस्तान जो बाबर आजम के बिलखुसूस जो मुखालिफ है, अगर बाबर आजम इन टीम के ना होते हुए परफॉर्मेंस करेगा तो कहेंगे जी उनकी तो B टीम थी और C टीम थी। और अगर उनके खिलाफ भी वो नहीं कर पाए, मिसाल के तौर पे अगर वो नहीं कर पाते हैं कुछ, तो फिर कहा जाएगा कि ये तो उनकी B टीम और C टीम थी, तो इनके खिलाफ भी बाबर नहीं कर सका। तो हमने आपको खबर दी है कि ये लोग इस वजह से नहीं आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम आएगी 3 वनडे खेलने के लिए लाहौर में उनके मैचेस होंगे, तो इसमें ये 3 खिलाड़ी जो है वो शिरकत नहीं करेंगे और इसकी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तस्दीक कर दी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।